है ना। चलिए चलिए तो शुरू करते हैं आज चैप्टर नंबर 1 जो कि क्लास 10th का है और उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो जो सबसे पहला चैप्टर नाम है रियल नंबर का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या। तो देखिए वास्तविक संख्या यानी नंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे पहला आप लोग को 10th में पढ़ना है वो रियल नंबर। इस रियल नंबर को पढ़ने से पहले हमें बहुत सारे नंबर्स के बारे में जानना चाहिए। मैं पहले इस बोर्ड पे वो सारे नंबर्स लिखता हूँ जो हमें पढ़ना है और उस चैप्टर के बारे में, उस सारे नंबर के बारे में हम पहले से आपको बताएंगे। पहले हम केवल उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो नाम है इसमें नेचुरल नंबर, सभी लोग लिखिएगा। ये जो दूसरा है इसे कहते हैं हम लोग होल नंबर। थर्ड है इंटीजर। ऑड नंबर। इवन नंबर। प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर। को प्राइम नंबर। को रैशनल। फिर कह रहा होता है इरेशनल। देखिए मैंने अभी जितने भी नंबर लिखा है, ये सारे नंबर आपको पता होना चाहिए और इसका हिंदी भी हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए इसमें जो है नेचुरल का नंबर का क्या मतलब होता है? प्राकृतिक संख्या। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। इंटीजर का मतलब पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। विषम संख्या। फिर आता है इवन, सम संख्या। फिर आता है प्राइम। भाज्य संख्या। को प्राइम। देखिए तो मैंने जो अभी पहला चैप्टर में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये है रियल नंबर। और ये रियल नंबर है क्या? तो इस रियल नंबर को वास्तविक संख्या, और इस नंबर में सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे आप लोग? पहले नंबर का नेचुरल नंबर, और इसे हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। इसी में है दूसरा होल नंबर जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें तीसरा है इंटीजर नंबर जिसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। चौथा है ऑड नंबर जिसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। और पांचवा है इवन नंबर जिसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। और ये 6 नंबर पे है प्राइम नंबर जिसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 7 पे कंपोजिट
नंबर जिसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। 8वें पे को प्राइम नंबर जिसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। 9 नंबर पे को कंपोजिट नंबर होता है जिसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। और 10 नंबर पे रेशनल नंबर जिसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और 11 नंबर पे इरेशनल नंबर जिसे हम लोग मिलकर अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये जितना भी नंबर है हमारे, अगर आप इस नंबर को ढंग से याद करेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा समझने में। तो अभी तो मैंने केवल आपको ये सारे नाम लिखा, इस सारे नंबर के बारे में हमें अभी डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि जब हम डिटेल में इसके बारे में बताएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कौन से नंबर पे कौन से नंबर आते हैं। ठीक है, तो हम इसको करने से पहले आप लोग इसे अच्छे से क्या करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, हम एक एक 1 बाय 1 करके पढ़ने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास जो ये पहला नंबर है वो नेचुरल नंबर है। और ये नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, देखिए नेचुरल नंबर जो होता है वो होता ये है कि काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1। कहां से, हम क्या बोलेंगे, जब हम गिनती की शुरुआत 1 से करें उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक। इस प्राकृतिक में 1 से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए इस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या। और नेचुरल नंबर का मीनिंग क्या कहलाएगा, तो ऐसे आप लोग लिखोगे, ये जो नेचुरल नंबर है ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 और ऐसे करते करते ये इंफिनिटी तक जाता है, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं अनंत तक जा सकता है। यानी अगर आपको काउंटिंग आता है तो काउंटिंग 1 2 3 4 5 से लेकर के जहां तक आप काउंट कर सकते हैं वहां तक क्या होता है, नेचुरल नंबर, यानी कि उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ में आया बात। और इसे अगर आपको लिखना हो, दर्शाना हो, तो नेचुरल नंबर को ऐसे दर्शाया जाता है 1 2 3 4 और ऐसे करते करते आप चले जाओगे ऐसे करके, तो इसे नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको बोले कि नेचुरल नंबर के बारे में लिखे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लिख लेंगे। चलिए फिर आता है इसी में दूसरा नंबर, उसे कहते हैं होल नंबर, जो मैंने आपको लिखवाया पहले से ही होल नंबर के बारे में। तो ये होल नंबर क्या होता है, होल नंबर W से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये जो होल नंबर है W वो कहां से स्टार्ट होता है, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, यानी 0 से स्टार्ट हो काउंटिंग करना और वो इंफिनिटी तक जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते कहां तक चले जाएंगे, इंफिनिटी तक, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे जी, इसे हम लोग कहेंगे होल नंबर। और हिंदी में बोले तो उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। यानी इससे पहले जो आपके पास एक संख्या था उसे नेचुरल नंबर हम लोगों ने बोला, और ये नेचुरल नंबर के बाद आया होल नंबर, और ये होल नंबर जो है उसमें केवल 0 ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया, 0। बस इतना ही याद रखना, यानी कि आपको एक नंबर सिखा जाता है। समझ में आया। तो आप लोग याद रखोगे कि 0 ऐड करने से क्या बन जाता है, होल नंबर, और जिसमें 0 ना ऐड हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। तो आपसे क्वेश्चन तो बनता है, इसी बात पे बनता है, पूछे क्या, पूछे क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है हमारा कि आप हमें ये बताइए कि क्या होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है क्या। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, क्या होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है क्या, नेचुरल नंबर हो सकता है, हो सकता है। आपका आंसर क्या होगा, यस या नो। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए। तो हम क्या बोलेंगे, यस। आप लोग का आंसर सही है, यानी कि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है क्या। फिर एक और क्वेश्चन बनता है, एक और क्वेश्चन पूछे, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाए, क्या होल नंबर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है क्या। क्वेश्चन दूसरा जो बनता है, देखिए क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, बोलिए।
नंबर हो सकता है क्या? बताइए इसका आंसर क्या होगा? यस या नो? क्या होगा बोलिए? नो। क्या होगा? अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे हम लोग समझते हैं, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाह रहा हूं। समझोगे आप लोग एग्जांपल से? चलिए मान लीजिए मैंने आप किसी एक बच्चे से पूछा क्या आपके पास 100 रुपए है? मान लो मैंने ऐसे पूछा कि किसी बच्चे के पास 100 रुपए है क्या, तो आपने बोला कि यस सर मेरे पास है, यानी कि ये क्या हो गया? होल नंबर। होल हो गया ना, यानी 100 रुपए आपके पास है तो यस सर। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या आपके पास 50 रुपए है? अगर मैंने आपसे ऐसा पूछ लिया क्या आपके पास 50 रुपए है, तो आप एक बात बताइए, जेन्युइन सी बात है, जिसके पास 100 रुपए होगा उसके पास तो 50 रुपए होगा ही, गारंटी के साथ, है ना। तो यही बात इस क्वेश्चन से पता चलता है कि होल का मतलब हो गया ये 100, यानी कि इसमें सब कुछ है। 100 रुपए है तो क्या ये पूछना गलत नहीं होगा कि क्या होल नंबर से पूछा जा रहा है क्या आपके पास कम नंबर है 50 रुपए है क्या, तो उस हिसाब से आप देखोगे तो ये क्या मतलब क्या है, ये होल नंबर है। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए नेचुरल नंबर, यानी आपके पास पूछा गया कि 50 रुपए तो है क्या 100 रुपए है, तो उसका कोई गारंटी नहीं है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? नो। समझ में आया बात? यानी इस बात को अगर आप ढंग से एक बार दिमाग में सेट करते हैं तो आप इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आपके बुक में देखने को मिलेगा। कहां पे? 9th क्लास में भी और 10th क्लास में, तो इसके आगे का है। लेकिन मैंने आपको इसलिए अंतर क्रिएट करना सिखाया अभी कि आगे जब चलेंगे तो बहुत सारे ऐसे नंबर है जो नंबर आपको क्या किया जाता है, आपको समझाना है। जैसे कि अभी कितने नंबर मैंने लिखा है? 11 नंबर है ना, 11 नंबर। उस नंबर के अंदर बहुत सारे ऐसे नंबर है जिसके कंपैरिजन से क्वेश्चन बनता है, केवल किससे? कंपैरिजन से। और कंपैरिजन हम लोग कैसे करेंगे? तो वहां पे ऐसे ही पूछा जाएगा क्या होल नंबर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर होल नंबर है। फिर हम लोग पूछेंगे इसमें थर्ड जो नंबर है वो कौन सा है हमारा? थर्ड नंबर कौन सा था बताइए? इंटीजर्स, बिल्कुल। चलिए इंटीजर के बारे में हम लोग समझते हैं। थर्ड नंबर पे क्या हमारा? इंटीजर। इंटीजर्स को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है, इसमें दोनों नंबर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? यानी कि जो पहले मैंने बताया नेचुरल नंबर और होल नंबर, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों मिलकर के क्या बनाता है? इंटीजर। तो हम इसमें कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 0 1 2 3 4, क्या ये होल नंबर है ना? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या है? और यहां से यहां तक क्या है? देखो ढंग से देखना तुम लोग, जवाब नहीं। ये क्या हमारा नेचुरल नंबर है, और अगर मैं 0 से यहां तक कर दूं, यहां से यहां तक कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये होल नंबर। जब ये दोनों नेचुरल नंबर और ये होल नंबर हो गया तो यही दोनों मिलकर के क्या बन जाता है? तो आप बोलोगे सर दोनों तो नेचुरल और होल नंबर सेम ही है, तो मैंने एक बात बताना छोड़ दिया आपको कि इसमें निगेटिव नंबर, दो तरीके का नंबर, कौन से? एक निगेटिव, यानी निगेटिव ये हो गया हमारा पॉजिटिव नेचुरल नंबर, और इस साइड हमें निगेटिव नेचुरल नंबर लिखना होगा। क्या लिखना होगा? ये देख लीजिए अब आप, तो इसे क्या कहेंगे? निगेटिव नंबर। क्या कहेंगे? निगेटिव नेचुरल नंबर। समझ में आया बात? तो यहां से तो हम इंटीजर के बारे में क्या कहेंगे? तो पॉजिटिव, देखिए इधर निगेटिव प्लस निगेटिव 0 प्लस पॉजिटिव, क्या है? पॉजिटिव नंबर। ये तीनों मिलकर के क्या बन जाता है हमारा? क्या बन जाता है? ये इंटीजर। तो इंटीजर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? आई से कर लेते हैं, और इसे लिखने का तरीका क्या है हमारा? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, और ऐसे करते करते कहां तक? इंफिनिटी तक। और इसमें भी अगर हम जाना चाहे तो माइनस इंफिनिटी तक, और यही नंबर हमारा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? इंटीजर नंबर कहलाएगा। ठीक है, इंटीजर नंबर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्या। समझ में आया सबको? चलिए अब देखिए इसी में कौन कौन से नंबर है, तो जो मैंने पहले ही आपको बताया नेचुरल नंबर और होल नंबर। मैं बार बार ये चीज क्यों आपको मतलब कि बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आप इस नंबर को भूल नहीं जाए कि हमने जो नेचुरल
नंबर पढ़ा तो क्यों पढ़ा था भाई? इसलिए पढ़े थे कि हमें ये नंबर सब कहीं ना कहीं आगने वाले अगले नंबर में दिखाई देता है। समझ में आया? इसीलिए हम लोग ये नंबर पढ़ते हैं और सबका थोड़ा थोड़ा सा नाम बदल जाता है। केवल जीरो ऐड होने से इसका नाम क्या हो गया? होल नंबर। इसमें माइनस ऐड होने से क्या नाम हो गया इसका? इंटीजर। और ये छोटी छोटी बातें हर बच्चे को याद रखना चाहिए, तभी जाकर के आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर रहता है। नहीं तो बच्चे से ये छोटी छोटी बातें पूछते हैं और वो बोल्ड हो जाते हैं और उसको पता ही नहीं चलता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका नंबर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। करें इरेज इसे? चल ठीक है, सबसे पूछूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, फिर मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगा, एक पाई चार्ट जैसे है ना, और फिर उसमें ये सारे नंबर एक साथ समझा दूंगा। देखिए इसमें है जो फोर्थ नंबर पे, वो क्या हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन जानता है जी? कौन कौन जानते हैं ऑड नंबर क्या होता है? बाकी कोई नहीं जानते हो क्या? सब जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है सब जानते हैं, आप लोग पता नहीं जानते हैं कि नहीं। चलिए, तो ऑड नंबर क्या हमारा? ऑड नंबर है, इसे कहते हैं विषम संख्या। A number which cannot divided by 2 is known as odd number। मैंने क्या बोला? जो नंबर 2 से विभाजित ना हो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑड नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको 1 दिया जाए और उसे बोले कंप्लीटली डिवाइड करिए, तो क्या कर सकते हैं आप? नहीं होगा। 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो ऐसे करते करते जो भी नंबर होगा इन्फिनिटी तक, वो सारे नंबर क्या कहलाएगा? ऑड नंबर कहलाएगा। तो आप हमें ये बताइए, क्या ये नेचुरल नंबर में आ सकता है? यस। क्या ये नेचुरल नंबर हो सकता है? हो सकता है। क्या ये होल नंबर हो सकता है? देखिए, तो क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए। अब देखिए, आपको 2 वर्ड सीखना जरूरी है। चुप हो जा सभी लोग, मैं कह रहा हूं कि 2 नंबर सीखना जरूरी है। क्या क्या का मतलब क्या होता है? हो सकता है। कैन दिस बी अ होल नंबर? यस। व्हाई नॉट? बिकॉज यू नो दैट होल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 0 and also including 1 2 3 4 5, and odd number is also start from 1. There is no 2, there is no 4, but this is also a part of natural number. This is also part of natural number. If I ask you this can be means हो सकता है, it may be, तो it may be, then this is called natural number, sorry odd number. But if I ask you this will be, क्या ये नंबर होल नंबर ही होगा क्या? तो नो। यानी हमारे क्वेश्चन पे आंसर बदल जाते हैं कि क्या ये मतलब विषम संख्या ही होगा, तो ऐसा नहीं है। क्या ये होल नंबर ही होगा, तो ऐसा नहीं है। यानी कि होगा में और हो सकता है में अंतर है ना, है ना? यही चोर है और यही चोर होगा, अंतर है ना? नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, यानी आपके लाइन पे डिपेंड करता है कि आपके बातों में कितना सच्चाई हो सकता है ना? तो यही बात आपको समझना है कि अगर हो सकता है मैं पूछे तो आप बोल सकते हैं कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। लेकिन आपसे केवल पूछ ले क्या ये इंटीजर ही है, तो गलत है। समझ में आया? तो चलिए, आपने ऑड नंबर सीख लिया। फिर आता है 5 नंबर, इवन नंबर। क्या ये? और इवन नंबर भी आपको पता है कि उसे क्या कहते हैं? अ नंबर व्हिच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 कंप्लीटली, यानी जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाए ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? इवन नंबर। एग्जांपल के नंबर पे 2 4 6 8 10 और ऐसे करते हुए इंफिनिटी तक चले जाओ, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इवन नंबर। और एक बात बताओ, हम यहां तक तो समझ जाएंगे, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए सर इसके आगे का कैसे समझे। तो ये बात भी आपको समझना है कि जो नंबर के लास्ट में, जिस नंबर के लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 6 और 8, ये नंबर किसी भी नंबर के लास्ट में हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। इसके ऊपर भी एक चैप्टर बनता है जिसे हम लोग डिविजिबिलिटी यानी विभाजितता के बारे में कहते हैं, वो भी कभी हम आप लोगों को समझाएंगे। शायद हमने आप लोगों को ये सब सिखाया भी है ना। तो चलिए, तो हम इसमें आपको याद रखना है कोई वैन नंबर 2 4 6 8 और 10, इसमें भी वही सारी बातें अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, है ना। और ये फिर ऑड नंबर नहीं हो सकता है। समझ में आया? चलिए, अब इसके आगे जो है
क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? रैशनल नंबर, प्राइम नंबर। चलिए, अब प्राइम नंबर सबसे इंटरेस्टिंग है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आपको ये बात को ध्यान में रखना है और इसे समझना है। सभी लोगों को इसे ध्यान से सीखना है। प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स का मतलब होता है भाज्य संख्या। ये तो पहले भी मैंने लिखवाया है। अभाज्य संख्या। क्या ये? अभाज्य संख्या। देखिए, नाम से ही ना बहुत ज्यादा ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। इससे नाम से लोग कहते हैं ना कि आजकल कोई भी चीज ले लो, ये प्राइम नंबर होना चाहिए। हर चीज में आजकल प्राइम नंबर मिलता है ना, या चाहे अमेजोन पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, या फिर कहीं पे अच्छे अच्छे प्लेसेस पे जाओ तो बोलेगा ये प्राइम आदमी है, यानी कि बहुत वीआईपी आदमी है। ये भी वीआईपी है, तो वैसे ही जैसे बाकियों में जगह होता है। अब कैसे सर वीआईपी है? तो ये ऐसे नंबर होते हैं। नंबर तो आप लोग जानते हो ना, जैसे काउंटिंग में जीरो से, मैंने पहले ही बताया था, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले लो, सारे नंबर है। लेकिन उस नंबर में भी प्राइम नंबर कौन है? तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, विच हैव ओनली टू फैक्टर। अब बोलोगे सर ये फैक्टर क्या बोल दिया, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर केवल एक से और खुद से डिवाइड हो। किस किस से? एक से, खुद से। इसके अलावा वो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपसे मैं पूछूं, जैसे अभी मैं पहले 1 to 20 लिखता हूं, फिर आपसे पूछूंगा कि बताइए क्या ये प्राइम नंबर हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहला नंबर मान लीजिए हमारे पास 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। मैंने जैसे बोला आपको कि 20 नंबर लेंगे और फिर हम आपको समझाएंगे कि क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है। सुनिए इधर सभी लोग ध्यान से देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के हिसाब से, क्योंकि पहला जो आपका क्वेश्चन आने वाला है वो इसी से रिलेटेड होगा कि क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए, क्या ये 2 जो है इसके पास 2 फैक्टर है? 2 फैक्टर का मतलब क्या ये 2 नंबर से विभाजित होगा, डिविजिबल होगा? तो नहीं सर, केवल 1 से ही तो हो रहा है। इसके अलावा कोई नंबर है क्या इसके पास? नहीं है। तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, बट इन 2 देयर इज अ 2 फैक्टर 1 and 2. There is a 1 factor 1 and 2. These 2 can be divisible by, these 2 can be divisible by 1 2 1 2। जाइए आप लोग उस क्लास में जाइए, थोड़ी देर बैठिए, अभी बस ये कंप्लीट करके फिर आप लोग आइए। नहीं बैठिए। तो देखिए 1 2, तो 1 और 2 ये दोनों क्या हो गया? इसको विभाजित कर रहा है ना, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? ये प्राइम नंबर। 3 के पास अगर आप आते हैं तो क्या 3 के पास भी 2 ही फैक्टर है कि नहीं? 1 and 3। क्या इसके अलावा और कोई नंबर है जो इसे डिवाइड कर सकता है? नहीं। 4 के पास आप आइए तो 4 को कौन कौन कर सकता है जी? 1 2 and 4। तो बताइए इसके पास 2 से ज्यादा नहीं हो गया क्या? तो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो वी हैव ओनली 2 प्राइम नंबर, 2 and 3। नाउ लेट अस चेक number 5. Number 5 have also, it can be divided only by 1 and 5, none of other numbers। यानी 1 और 5 के अलावा किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। So this is called prime number। Understand? अब देखिए 6 can be divided by 1 2 3 and 6। तो there is a 4 factor, there is 4 factor। So this is not a prime number। For 7, this can be divided only 1 and 7 and not any other number। So this is called a prime number। समझ में आ रहा है कि how you can find prime number for any given number। Understand? 8 is not a prime number, 9 is not a prime number, 10 is not a prime number। समझ में आया? 11 है क्या? 11, तो yes, 11 is a prime number because only 1 and 11 can divide 11, no other numbers। 12 13 14 15, इसमें भी क्या होगा? नो होगा, क्योंकि ये नंबर किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से, 3 से, 5 से,
5 उसके बाद 15 से, यानी इसके पास भी 4 फैक्टर्स है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम कि ये चारों नंबर से डिवाइड है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ओवरऑल आपको क्या समझ में आया इस प्राइम नंबर के बारे में? तो प्राइम नंबर का मतलब ये हुआ। अब मैं दोबारा लिखने जा रहा हूं आपको प्राइम नंबर, और आपको ये ध्यान हमारे साथ आपको रिपीट करना है कि कौन कौन से प्राइम नंबर हो सकते हैं। मैंने एक साथ क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा कि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि ये नंबर हुआ और दूसरे नंबर क्यों नहीं हुआ, तीसरे नंबर क्यों नहीं हुआ, है कि नहीं? तो अब जो आपको बताना होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, ओनली क्या बोलते हैं इसको, इवन नंबर, दैट इज अ प्राइम नंबर। ओनली 2 इज अ इवन नंबर। केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो क्या है, इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है और स्मॉलेस्ट भी है। 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, और तीनों क्वेश्चन छोटे क्लास के लिए बनते हैं, आप लोगों के लिए नहीं बनते, लेकिन आप लोगों को भी ध्यान में रखना है। 3 हो गया, 5, 7, 11। नेक्स्ट बताइए, 13, 17। नेक्स्ट बताइए, 19। नेक्स्ट 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 एंड 80। तो आप लोग के लिए होमवर्क में यही रहेगा कि 1 to 100 राइट ऑल प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर। कर सकते हैं क्या आप लोग? तो जैसे मैंने कल मतलब अभी कुछ देर पहले किया था, तो आपको ऐसे 1 to 100 ऑल प्राइम नंबर लिख करके लाना है, ठीक है, खास करके 10th वाली। यस, और जितना भी नंबर मैंने आपको लिखवाया है वो सारे नंबर क्या करना है आपको, सारे नंबर आपको हाँ याद हो जाने चाहिए। 11 नंबर मैंने अभी तक बताया है, उसमें आपको 6 नंबर तक मैंने समझा दिया है। अगले क्लास में आपको 5 और बाकी है, उस 5 के बारे में समझाएंगे और फिर आपका वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।